साल 1699। स्थान आनंदपुर साहिब। चारों ओर हजारों लोग एकत्रित थे। तभी मंच पर आए गुरु गोबिंद सिंह। उनके हाथ में तलवार थी और उनकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प। उन्होंने भीड़ से एक ही प्रश्न पूछा, क्या कोई है जो धर्म के लिए अपना सिर दे सकता है? भीड़ सन्न रह गई, सन्नाटा छा गया। लेकिन फिर एक व्यक्ति आगे आया। गुरु जी उसे तंबू के भीतर ले गए और जब बाहर आए तो उनकी तलवार पर खून था। यह दृश्य देखकर लोग भयभीत हो गए। लेकिन फिर गुरु जी ने वही प्रश्न दोहराया। एक एक करके 5 लोग आगे आए। ये थे पंच प्यारे, धर्म और साहस के प्रतीक। गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन 5 को अमृत पिलाकर खालसा पंथ की स्थापना की। एक ऐसा समुदाय जो निडर, समर्पित और धर्म के लिए खड़ा रहने वाला हो। यह है वैसाखी की कहानी। लेकिन वैसाखी केवल एक धार्मिक घटना नहीं है, ये नई शुरुआत का प्रतीक है। इसी दिन से वैशाख महीने की शुरुआत होती है, जिसे भारत के कई हिस्सों में सौर नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। देश भर में इसे अलग अलग नामों से मनाया जाता है, जैसे असम में बिहू, बंगाल में पोइला बोईशाख, केरल में विशु, तमिलनाडु में पुथांडु और ओडिशा में महाविशुवा संक्रांति। ये वो समय होता है जब खेतों में सुनहरी फसल लहलहाती है और किसान अपनी मेहनत का फल पाकर इस दिन को फसल कटाई के पर्व के रूप में मनाते हैं। ढोल की थाप, भांगड़ा और खुशियों से भरा ये दिन कृतज्ञता और समृद्धि का प्रतीक बन जाता है। वैसाखी का एक और पहलू भी है, एक दर्दनाक इतिहास। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग में हजारों लोग वैसाखी का पर्व मना रहे थे। तभी अंग्रेजी हुकूमत ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी। ये घटना केवल एक हत्याकांड नहीं थी, बल्कि भारत की आजादी की लड़ाई में एक चिंगारी बन गई। आज भी वैसाखी के दिन गुरुद्वारों में कीर्तन होते हैं, नगर कीर्तन निकाले जाते हैं और लंगर का आयोजन किया जाता है, जहां हर किसी को बिना भेदभाव के भोजन कराया जाता है। खेतों की खुशहाली, इतिहास की याद और भक्ति की शक्ति सब एक साथ इस दिन जीवित हो उठते हैं। लेकिन वैसाखी का असली अर्थ इससे कहीं गहरा है। आज भी जब हम वैसाखी मनाते हैं तो ये केवल एक परंपरा नहीं होती, ये उस शक्ति को याद करने का दिन होता है जो हर इंसान के भीतर छिपी है। अगर दिल में साहस हो और मन में विश्वास, तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। 1699। स्थान आनंदपुर साहिब। चारों ओर हजारों लोग एकत्रित थे। तभी मंच पर आए गुरु गोबिंद सिंह। उनके हाथ में तलवार थी और उनकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प। उन्होंने भीड़ से एक ही प्रश्न पूछा, क्या कोई है जो धर्म के लिए अपना सिर दे सकता है? भीड़ सन्न रह गई, सन्नाटा छा गया। लेकिन फिर एक व्यक्ति आगे आया। गुरु जी उसे तंबू के भीतर ले गए और जब बाहर आए तो उनकी तलवार पर खून था। यह दृश्य देखकर लोग भयभीत हो गए। लेकिन फिर गुरु जी ने वही प्रश्न दोहराया। एक एक करके 5 लोग आगे आए। ये थे पंच प्यारे, धर्म और साहस के प्रतीक। गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन 5 को अमृत पिलाकर खालसा पंथ की स्थापना की। एक ऐसा समुदाय जो निडर, समर्पित और धर्म के लिए खड़ा रहने वाला हो। यह है वैसाखी की कहानी। लेकिन वैसाखी केवल एक धार्मिक घटना नहीं है, ये नई शुरुआत का प्रतीक है। इसी दिन से वैशाख महीने की शुरुआत होती है, जिसे भारत के कई हिस्सों में सौर नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। देश भर में इसे अलग अलग नामों से मनाया जाता है, जैसे असम में बिहू, बंगाल में पोइला बोईशाख, केरल में विशु, तमिलनाडु में पुथांडु और ओडिशा में महाविशुवा संक्रांति। ये वो समय होता है जब खेतों में सुनहरी फसल लहलहाती है और किसान अपनी मेहनत का फल पाकर इस दिन को फसल कटाई के पर्व के रूप में मनाते हैं। ढोल की थाप, भांगड़ा और खुशियों से भरा ये दिन कृतज्ञता और समृद्धि का प्रतीक बन जाता है। वैसाखी का एक और पहलू भी है, एक दर्दनाक इतिहास। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग में हजारों लोग वैसाखी का पर्व मना रहे थे।
तभी अंग्रेजी हुकूमत ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी। ये घटना केवल एक हत्याकांड नहीं थी, बल्कि भारत की आजादी की लड़ाई में एक चिंगारी बन गई। आज भी वैसाखी के दिन गुरुद्वारों में कीर्तन होते हैं, नगर कीर्तन निकाले जाते हैं और लंगर का आयोजन किया जाता है, जहां हर किसी को बिना भेदभाव के भोजन कराया जाता है। खेतों की खुशहाली, इतिहास की याद और भक्ति की शक्ति सब एक साथ इस दिन जीवित हो उठते हैं। लेकिन वैसाखी का असली अर्थ इससे कहीं गहरा है। आज भी जब हम वैसाखी मनाते हैं तो ये केवल एक परंपरा नहीं होती, ये उस शक्ति को याद करने का दिन होता है जो हर इंसान के भीतर छिपी है। अगर दिल में साहस हो और मन में विश्वास, तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती।